नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। आप नाराज मत होइए दोस्तों। आपको काफी शिकायत है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि एक हफ्ते के लिए मैं छुट्टी पर गया था। उसके बाद यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, उसके बाद सैटरडे संडे आ गया, उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ गई। और पिछले 10 दिनों से आपकी शाम 6 बजे वाले बैच की जो क्लास का स्लॉट है, ये अच्छे से नहीं चल पा रहा था पिछले 10 दिन से। ठीक है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि अब से शाम 6 बजे वाली क्लास ये टाइम पर ही होगी। जी हां मेरे दोस्तों, ये क्लास शाम 6 बजे की है। आज मैंने केवल आज के लिए 8 बजे शेड्यूल करी है। आपकी क्लास का टाइमिंग वो ही है 6 बजे, लेट नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कोई टाइम चेंज नहीं किया है। ठीक है ना, बस केवल आज के लिए मैंने आपकी क्लास को शाम 8 बजे लगाया है। आपकी क्लास का टाइम वही है, शाम को 6 बजे। ठीक है भाई। ओके, तो आप परेशान मत हो। अब आगे से जो है कोई भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम्म क्या कुछ सवाल रहते हैं, कुछ बचता है क्या? जी, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री ज्यामिति, और काफी स्लो हो रहा है बेटा, स्पीड थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट हमारा छूट गया है ना? हमारा किधर की शीट, ये आपकी 3। हाँ, एक हमारा कॉन्सेप्ट छूट गया, सवाल नंबर 49। इस कॉन्सेप्ट को करेंगे, फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों। देखो, मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा दिया। ज्योमेट्री कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है बेटा, कि कोई हल्का सा चैप्टर थोड़ा मोड़ा ऐसे ही हो जाएगा। हैं, ये कोई परसेंटेज रेशियो नहीं है, ये काफी लेंदी और बड़ा चैप्टर है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो हमने पढ़ लिया। ये है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर, ओके ओके ओके, कोई परेशानी नहीं, पता ही सर क्या थ्योरम है। चलिए दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं इस तरीके से, गोरा ट्रायंगल में बनाऊंगा आपके सामने मेरे प्यारे भाई दोस्त। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना लेता हूं इस तरीके से, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी। हमने आपके सामने भाई ये ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, देखो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर में हम क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों, इंटीरियर बाइसेक्टर खींचते थे। यहां एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचते हैं, किसी भी आप एंगल का खींच सकते हैं। ट्रायंगल एबीसी है प्यारे भाई, आप बोलोगे यहां से ट्रायंगल एबीसी है। मैंने साइड बीए को आगे बढ़ाया, मैंने साइड बीए को आगे बढ़ाया, मैंने इस साइड बीए को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया। तो आगे बढ़ाने पर ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए। ये वर्टेक्स ए पर एक्सटीरियर एंगल है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, बाइसेक्टर खींचता हूं, बाइसेक्टर, तो क्या करेगा? ये अपोजिट साइड को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं, तो ये मेरे दोस्तों साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर यहां मिलता है पॉइंट डी पे। ये जो है साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मेरे प्यारे भाइयों, सॉरी, ये साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर यहां मिलता है मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट डी पे। ठीक है ना? तो दोस्त आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, मैंने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा। ये एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, थीटा थीटा। तो ये जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी पर मिलता है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यार में? कोई दिक्कत नहीं, वही है जो इंटीरियर बाइसेक्टर है, वही है। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी? ये एंगल ए बी है, ये एसी है। हमने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है? ए बी। और ये एंगल ए बनाने वाली साइड है एसी, ये ए बी है, ये एसी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को यहां मिलता है पॉइंट डी पर, पॉइंट डी पर मिलता है। तो पॉइंट डी से साइड ए बी की दूरी क्या है? पॉइंट डी से साइड ए बी की दूरी है बीडी, बीडी।
ये साइड है एसी, पॉइंट डी से साइड एसी की दूरी क्या है, ये दूरी है सीडी, तो बीडी बटे सीडी, ये आपका मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। लिख लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए मेरे दोस्तों। अगर आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, एडी जो है एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, एडी इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी जो है दोस्तों वो कोण ए का बाह्य समद्विभाजक है। एडी जो है वो एंगल ए का, कोण ए का मेरे दोस्तों एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, बाह्य कोण समद्विभाजक है। तो ये एबी से एसी का रेशियो जो होगा, मैंने एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा तो ये साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी पर मिलता है। तो पॉइंट डी से एबी तक की दूरी बीडी, पॉइंट डी से एसी तक की दूरी सीडी, तो एबी बटे एसी बराबर बीडी बाई सीडी। मुझे लगता है ये समझ में आई है बात। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसी पर बेस्ड सवाल देखेगा। सवाल नंबर 49 बताओ बेटा, 49 नंबर सवाल करेंगे। सवाल 2022 के सीजीएल के प्री में पूछा गया है, ठीक है ना, कई बार ऐसा सवाल आता है। बोला है ट्राइंगल एबीसी में एबी रेशियो एसी बराबर 5 रेशियो, रेशियो दिया है, वैल्यू भी दे सकता है, एबी और एसी की लंबाई भी दे सकता है, एबी एसी का रेशियो दिया है, बीसी 9 सेंटीमीटर है, बीए को डी तक बढ़ाया जाता है, कोण सीएडी का बाइसेक्टर बीसी से ई पर मिलता है, सी की लंबाई ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, एबी बड़ी भुजा है, एबी से एसी का रेशियो 5:2, इसका मतलब एबी बड़ी भुजा है और ये एसी छोटी भुजा, इस तरीके से होगा ट्राइंगल, इस तरीके से। तो मेरे दोस्तों ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। बीसी की जो लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर है, बीसी की जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर है, बोला है। बीए को डी तक आगे बढ़ाया जाता है, तो इस बीए को आगे बढ़ाया गया यहां पॉइंट डी तक, बीए को डी तक आगे बढ़ाया है, और एंगल सीएडी का, ये एंगल सीएडी बन गया, ये वाला एंगल बन गया सीएडी। इस एंगल का बाइसेक्टर बढ़ाई गई बीसी से ई पर मिलता है, तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल सीएडी का है। जो भुजा बीसी को यहां आगे बढ़ाने पर कहां मिलता है, पॉइंट ई पर मिलता है आगे बढ़ाने पर। आप बोलोगे हां जी सर। तो पूछा सीई की लंबाई क्या होगी, सीई की लंबाई क्या होगी, सीई की लंबाई क्या होगी? क्या आप ये सवाल कर नहीं सकते भाई? सीधा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं लग जाएगा भाई? अगर ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है सीईडी का, जो भुजा बीसी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है ना, बढ़ाई गई बीसी से ई पर मिलता है, कौन? सीईडी का समद्विभाजक। एबी से एसी का रेशो 5:2 है, एबी से एसी का रेशो 5:2 है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर अपोजिट साइड को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलता है, एबी से एसी का रेशो 5:2 है, तो मेरे भाई ये देखो, पॉइंट ई से एबी की दूरी और पॉइंट ई से एसी की दूरी, ये रेशो भी 5:2 होगा, ये रेशो भी 5:2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप बोलोगे हाँ सर ये रेशो भी 5:2 होगा। ईबी से ईसी का रेशियो भी 5:2 होगा, आप बोलोगे हाँ सर ये 5:2 होगा। क्लियर है? अगर ये पूरा 5 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा? 3 यूनिट बचेगा। 3 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 6 सेंटीमीटर। यानी सीई की वैल्यू जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी, यह आंसर है। सीई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आंसर। नंबर सिस्टम चल तो रहा है सुहेब अहमद, और क्या चाहिए? ठीक है, क्या देखो ये एक ही सवाल है, इस पे अगर पेपर में आएगा तो ये एक ही सवाल आएगा। हां ये हो सकता है कि आपको बीईसी की लंबाई देके इनमें से कोई लंबाई पूछ ले, अगर आपको थ्योरम पता है तो आप सवाल कर लोगे। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाइए भाई। एबी से एसी का रेशियो 5:2 है, तो ईबी से ईसी का रेशियो भी, इन दोनों का रेशियो भी 5:2 होना चाहिए। ये 5 है, 2 है, तो ये बचेगा 3 यूनिट, 5 में से 2 घटाएंगे, 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। अरे भाई ये पूरी लेंथ 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, तो ये कितना बचा? 3 यूनिट बचा, घटा भी नहीं सकते क्या आप लोग?
अरे भाई यहां से यहां तक पूरा 5 यूनिट है, रेशियो है ये। मैं रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं। ये 2 यूनिट है, तो ये बीसी कितना बचा? 5 में से 2 घटा दोगे 3 यूनिट, क्या आप घटाना नहीं जानते गौरंग जी? कैसे बालक हो भाई यार। जो थ्योरम है हर्ष त्रिपाठी, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मैंने आपको दोनों करा दिया। ये रेशियो दिया है 5:2, 5:2, ये मैंने थ्योरम लगाई है। चलो इतना टाइम नहीं, भाड़ में जाओ तुम, चूल्हे में चले जाओ, कचरा लोग, मेरे को बुद्धि बेच खाइए सड़े हुए गधे। चल, लिमिट होती है यार हर चीज की। बात हो, एक एक साल में 20-20 मिनट खराब करोगे तो हो लिया सिलेबस पूरा। सवाल में दिया है राक्षस, सवाल में दिया। अरे यार तुम कैसे बालक हो, कैसे कैसे बालक हो भाई तुम। तो अरे तुमको किसने सलाह दे दी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की? यार तुम तो रिक्शा चलाने लायक हो। सवाल में नहीं दिया यार। ए बी से ए सी का रेशियो 5:2 है। ये ए बी ए सी का रेशियो 5:2, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को यहां पे जाके मिल रहा है। तो जो रेशियो ए बी से ए सी का होगा दुष्ट, वही रेशियो ई बी से ई सी का भी होगा। अगर ए बी ए सी का रेशियो दिखा नहीं देता, आंखों के अंधे आंख में तेजाब डाल जाके। अगर ए बी से ए सी का रेशियो 5:2 है, तो ये रेशियो ई बी से ई सी का भी 5:2 होगा। ये 5:2 है, ईबी और ईसी की लंबाई का रेशियो। तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा। 5 यूनिट में से 2 घटाएंगे 3। 3 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, पूछा है 2 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। हद होती है भाई। इतने कूड़ा मत बनो कि आप एक एक सवाल पे 20-20 मिनट खराब करें। ठीक है जी। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि ए बी से ए सी का रेशियो जो होगा वो बी डी सी डी के रेशियो के बराबर होगा। जब ये लिखा हुआ है तो आप क्यों नहीं लगा पा रहे सामने? छोटे बच्चे की तरह वैल्यू तो रखनी है। खत्म। ठीक है ना, ये एक ही कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको सिखा दिया, आगे चलेंगे अब। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ मेरे प्यारे भाई, अगले सवाल की तरफ आ जाइए। अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट। तो इसी के साथ हमारी ज्योमेट्री की तीसरी शीट खत्म होती है दोस्त, ज्योमेट्री की 3rd शीट खत्म। अब हम यहां से ज्योमेट्री की 4th शीट शुरू करेंगे। ये छोटी सी शीट है, कोई बहुत बड़ी शीट ये नहीं है, छोटी सी शीट है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, 20 सवाल है मात्र इस शीट में, 20 सवाल है, आ जाते हैं। तो 20 सवाल है शीट में, टाइप नंबर 1। ठीक है, जब नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट नहीं, आपको सवाल करना है जी। टाइप नंबर 1, एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी 8 सेंटीमीटर है, एसी 12 सेंटीमीटर है, एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, एंगल बीएसी 60 डिग्री है। आपसे पूछा है एडी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों सवाल पढ़िए, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, ए बी 8 सेंटीमीटर है दोस्त और एसी 12 सेंटीमीटर है। ए बी 8 है और एसी 12 सेंटीमीटर है, इस तरीके से। ठीक है जी। तो आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी मैंने डायग्राम बना लिया। सवाल में चीख चीख के कहा गया है कि ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। और सवाल में यह भी कहा गया है कि एंगल बीएसी 60 डिग्री का, यानी कि ये जो एंगल बीएसी है 8-12 के बीच में 60 डिग्री का है। एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। तो ये जो लाइन है एडी, ये जो लाइन है एडी, ये एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, कोण बीएसी का समद्विभाजक है, कोण बीएसी का बाइसेक्टर। आपको समझना चाहिए, जब सवाल बनाने वाला ये कह रहा है कि अगर एंगल बीएसी 60 डिग्री है, एंगल बीएसी 60 डिग्री है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो आधा आधा हो जाएगा 30-30 डिग्री।
60 का आधा आधा हो जाएगा बेटा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे सवाल में पूछा क्या है, एडी की लंबाई आपसे पूछा है, एडी की लंबाई। एडी की लंबाई क्या है, ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। एडी की लंबाई, एडी की लंबाई को मैंने एक्स मान लिया, आपसे एडी की लंबाई यहां पर पूछा गया है। देखिए अब आपके मन में कई सवाल आएंगे, कई प्रोसेस आएंगे इसको करने के। मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालने का फॉर्मूला बताया, आप कहोगे सर फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। फॉर्मूले के लिए आपको बीडी और डीसी की लंबाई चाहिए, फॉर्मूले के लिए आपको बीडी और डीसी की लंबाई चाहिए। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा आपको दी ही नहीं गई। जब तीसरी साइड का मान ही नहीं पता तो यहां फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो पहले आपको साइड बीसी का मान निकालना पड़ेगा, फिर बीडी का मान निकालोगे, फिर डीसी का मान निकालोगे, लेंदी लंबा हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में एक अच्छी बात भी है कि हमें दो भुजा दी हैं, लेकिन उनके बीच का कोण दिया है 30-30 डिग्री। ये एंगल जो बीएसी है पूरा 60 डिग्री, बीच का कोण दिया है। तो अगर बीच का कोण दिया है तो आप एडी की लंबाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तरीका क्या है, एरिया को बराबर कर दीजिए। एरिया को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट लगाना है, एरिया को बराबर करना, यानी कि पूरे बड़े ट्राइंगल बीएसी का जो एरिया होगा, ट्राइंगल बीएसी का जो एरिया होगा दोस्तों, वो ट्राइंगल बीएडी, ये वाला जो ट्राइंगल है बीएडी, और ये जो ट्राइंगल है आपका सीएडी, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस यही हमारा मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट है, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए, अगर आपको बीच का एंगल दिया है तो पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया को दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया के बराबर कर देना है। और एरिया निकालने का तरीका क्या है भाई, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड दी हैं, बीच का एंगल दिया है, तो एरिया होता है 1/2 साइड की गुणा बीच के एंगल का साइन। आप मुझे बताओ पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बड़े ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2, ये साइड 8 है, ये 12 है, 8 12, और बीच का एंगल क्या है बेटा, ये ए बी ए सी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और आपको याद होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, √3/2, ठीक, बराबर। हमें बताओ कि दोस्त ट्राइंगल बीएडी का एरिया क्या आएगा, तो 1/2, 1/2, ये साइड 8 है, एक्स है, बीच का एंगल है 30 डिग्री, 1/2 8 गुणा एक्स, बीच के एंगल का साइन, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस, ये साइड 12 है, ये एक्स है, बीच का कोण है 30 डिग्री, तो 1/2 12 गुणा 30, बीच का एंगल है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो गया जी 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2। आप बोलोगे हाँ जी सर। मजे की बात यह कि यहां 1/2 तो कटी जाना है दोनों तरफ से, सॉरी 1/2 तो कटी जाना है, और ये √3/2, ये बटा दो, ये बटा दो, ये भी कट जाना, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8 गुणा 12 96 √3 96 √3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 8x प्लस 12x बचेगा 20x। तो दोनों तरफ 4 से काट लेंगे तो 96 चला जाएगा 24 बार, 20 चला जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू आ गई 24 √3/5। 4 से काट लिया, x की वैल्यू आ गई 24 √3/5 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है। तो कभी भी किसी सवाल में दो भुजाएं दी हैं, अगर हमें बीच का कोण दिया गया है और हमें कोण समधि भाजक की या कोई और भी लंबाई हो सकती है, कोण समधि भाजक की या कोई और भी लंबाई पूछे, बीच का कोण दिया है, तो लॉजिक क्या है, हमेशा ऐसे सवाल को एरिया को बराबर करके करना है, हमेशा ये लॉजिक है, हमेशा एरिया को बराबर करके। समझ में आया? एरिया कैसे निकालते हैं मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। हाँ जी सुजय कुमार दास, आपने फॉर्मूला रट रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हर जगह फॉर्मूला काम आने वाली चीज नहीं है। क्या हुआ? ओके,
सर एक बार फिर समझे, क्या समझाना है बेटा फिर से मुझे बताओ, ये समझाएं फिर से। कोसाइन रूल नहीं लगेगा, लग जाएगा, लेकिन लगाते लगाते तुम्हारे दम टूट जाएगा। ठीक है, लग जाएगा कोसाइन रूल, जो भी तुम कह रहे हो कोसाइन रूल साइन रूल सब लग जाएगा, लेकिन लगाते लगाते आप लोगों का दम टूट जाएगा, आंसर नहीं निकाल पाओगे। जब भी ऐसा सवाल आए सबसे आसान तरीका है एरिया को बराबर कर दीजिए। एरिया ही नहीं आता, आप लोगों ने रिवीजन ही नहीं करा। अरे घोंचू, अगर दो भुजा दी हैं एक्स वाई, बीच का कोण पता है थीटा, तो एरिया होता है 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, 1/2 एक्स वाई साइन थीटा, 1/2 भुजा की गुणा बीच के एंगल का साइन। एक और सवाल दिखाता हूं इस पे, ये करो जल्दी से सवाल एक और, आओ। सवाल जो आपके सामने दूसरा एज इट इज सवाल सीडीएस 2018 के पेपर में आया था, पुराना सवाल है लेकिन आज भी सवाल में दम है। सवाल में कहा गया ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 120 डिग्री है। ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 120 डिग्री है, तो इस तरीके से एक त्रिभुज है आपके सामने, इस तरीके से एक त्रिभुज है, त्रिभुज ये बना लीजिए। कोई परेशानी? एंगल पी क्यू आर 120 डिग्री है, तो ये त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। सवाल में कहा गया कि एंगल पी क्यू आर 120 डिग्री है। एस इज ए पॉइंट ऑन पी आर, पी आर पर कोई पॉइंट एस है, पी आर पर कोई पॉइंट एस है कि एंगल पी क्यू एस 75 डिग्री, मिला दीजिए। एंगल पी क्यू एस जो है वो 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है एंगल पी क्यू एस, ये वाला कोण 75 डिग्री का है, 75 डिग्री का। मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो सवाल में कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर 120 डिग्री है, साइड पी आर पर कोई पॉइंट एस है कि पी क्यू एस 75 डिग्री है। पी क्यू की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्यू एस की लंबाई क्या होगा, क्यू एस की लंबाई ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना दोस्त, ये आपसे पूछा क्यू एस, इसको मैंने एक्स मान लिया। भाई एक बात बताओ, अगर ये पूरा कोण 120 डिग्री है, पी क्यू आर 120 डिग्री, पी क्यू आर ये 75 है, तो ये कोण कितना बचा, ये कोण कितना बचा, तो आपको ये कोण निकालना है, तो 120 में से 75 घटाना पड़ेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री निकाल आ गया। ये मैंने क्या सिखाया, जब भी ऐसा सवाल आए आंख बंद करके, दो भुजा दी है, बीच का कोण दिया है, बीच का एंगल दिया है, बीच का, जब भी ऐसा सवाल आए आंख बंद करके आपको क्या करना है, एरिया को बराबर कर देना है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा दी हैं, बीच का कोण पता है, तो एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 साइड का प्रोडक्ट बीच के एंगल का साइन। अच्छा 1/2 कटी जाना है, 1/2 जब आप बराबर करोगे कटी जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान दो, ये साइड 16 है, ये 15, बीच का एंगल क्या है 120, 16 गुणा 15, बीच का एंगल है 120, साइन 120 डिग्री। मैंने पहले ही आपको याद करने के लिए कहा था कि साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 120 डिग्री -1/2, याद करना था। ये बड़े ट्राइंगल का एरिया है, छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, मैं 1/2 नहीं लिख रहा, मेरा टाइम वेस्ट होता है, कट जाएगा। ये 16 है, ये x है, बीच का कोण है 75, 16 गुणा x, बीच के एंगल का साइन, साइन 75, साइन 75 डिग्री आपको याद नहीं है, याद करिए। साइन 75 डिग्री बहुत पॉपुलर वैल्यू है, √3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2, साइन 75 डिग्री। 16 गुणा x, बीच के एंगल का साइन, साइन 75, √3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2 प्लस, इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा, RQS का, ये 15 है, ये x है, बीच का कोण है 45, 15 गुणा x, बीच का कोण है 45, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2। देखो क्या कटा और क्या बचा, 2 से 16 8 बार कट जाएगा, 8 बार,
यहां भी 2 से 16 8 बार कट जाएगा, तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 √3, 120 √3 ये आ गया अपॉन बराबर। देखो √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो नीचे तो √2 ही रहेगा, नीचे तो √2 ही रहेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे ऐसा, नीचे तो √2 ही रहेगा। कैलकुलेशन कर लिया करो, कभी मूर्ख हो, बिल्कुल कैलकुलेशन के नाम पर रो देते हो हैं, जैसे कोई कलेजा निकाल लाओ। नीचे तो √2 है, मुझे x निकालना है, x तो है यहां पे, x तो है ही, x तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा 8 √3, 8 की यहां गुणा कर दो घोंचुओ, 8 √3 प्लस 8 की 1 में गुणा करेंगे 8 और प्लस 15 23, 8 प्लस 15 23, 23 आएगा 23। 8 √3, 8 की 1 में गुणा करेंगे 8 और 8 प्लस 15 23। आप बोलोगे हाँ जी। यहां से x का मान क्या आ जाएगा दोस्त, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या आएगा, जल्दी ये जवाब दीजिएगा। √2 की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई √3 में करेंगे √6, तो x आएगा 120 √6, 2 की 3 में गुणा √6 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में, अपॉन नीचे आ जाएगा 8 √3 प्लस 23, 8 √3 प्लस 23। बताओ कौन सा आंसर है, ये x की वैल्यू है 120 √6 अपॉन 23 प्लस 8 √3, पहला ऑप्शन आंसर है, पहला ये आंसर है। बताओ जी, क्या अब ऐसा सवाल कर लोगे, क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे, क्या अब आप ऐसा सवाल कर लोगे, हां या ना बताएं। √2 गुणा √2 2 होगा ना, हाँ जी, √2 गुणा √2 2 होगा। मैं कब मना कर रहा हूं, मैंने कहां किया ऐसा, मैंने तो यहां √2 एलसीएम लिया, ये प्लस है बेटा, जुड़ रहा है, एलसीएम लिया है, गुणा थोड़ा ना कर रहा हूं मैं। कर लोगे, 2 सवाल मैंने आपको कराए है ना, 2 सवाल। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला रटते, टीचर भी रटवाते हैं, लेकिन तरीका वो सीखो जो कभी फेल ना हो, कभी फेल ना हो। सवाल चाहे एंगल बाइसेक्टर का पूछे चाहे नॉर्मल लाइन का पूछे, एरिया को बराबर करना है, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 1 हो चुका, टाइप 1 हो चुका, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 या कॉन्सेप्ट नंबर 2 सुनिए भाई। देखो दोस्त, पेरीमीटर आप जानते हैं, पेरीमीटर आप जानते हैं, किसी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप, ठीक है ना। चलिए मैं आपसे, अगर किसी त्रिभुज का पेरीमीटर परिमाप फिक्स है, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है, फिक्स, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है, परिमाप फिक्स है मेरे प्यारे भाई, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है, तो आप हमें यह बताओ, अगर किसी त्रिभुज का पेरीमीटर फिक्स है, दिया गया कि हां भाई ये त्रिभुज मैं बना रहा हूं, इसका परिमाप ही है, तो मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कब बनेगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम एरिया तब बनेगा, मैक्सिमम एरिया तब बनेगा जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो। मैक्सिमम एरिया तब होगा जब त्रिभुज, मैक्सिमम एरिया तब होगा जब त्रिभुज समबाहु हो, इक्विलेटरल हो, जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल हो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ओके, बताइए, नहीं समझे बात, फिर से पढ़ो, कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ो। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम तभी होगा, ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, समबाहु हो। इफ पेरीमीटर इज फिक्स देन एरिया विल बी मैक्सिमम व्हेन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं,
मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या सवाल पूछ लूं मैं आपसे बेटा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा? ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा? यह सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइएगा। 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। देखो एक बात बताओ, दुनिया में 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं, बहुत सारे ट्राइंगल 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत ट्राइंगल बन सकते हैं। जैसे कि है भी, जैसे कि मेरे दोस्तों ये बना लीजिए 10 10 4 पेरीमीटर कितना है 24, बना लीजिए 9 9 6 पेरीमीटर कितना है 24, बना लीजिए 8 5 11 पेरीमीटर कितना है 24, बना लीजिए 8 8 8 पेरीमीटर कितना है 24। ठीक है जी, बना लीजिए पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़। बना लीजिए 9 10 5 परिमाप कितना है 24। दुनिया में 24 पेरीमीटर वाले 24 पेरीमीटर वाले 24 परिमाप वाले बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं। हर ट्राइंगल का एरिया अलग अलग आएगा, हर ट्राइंगल का एरिया अलग अलग आएगा। लेकिन इन सभी ट्राइंगल में सबसे ज्यादा त्रिभुज वाला, सबसे ज्यादा जगह घेरने वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, जहां तीनों भुजाएं बराबर हों, ये वाला। बात ही समझ में क्लियर हुआ? अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 24 है, 24, तो मैक्सिमम एरिया वो होगा जहां तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी कि तीनों भुजाएं 24/3 8 8 8 8 हो, 8 8 8। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि ट्राइंगल कैसा हो? ट्राइंगल एक समबाहु त्रिभुज हो, इसका एरिया मैक्सिमम होगा। 24 पेरीमीटर वाले त्रिभुज तो बहुत बन जाएंगे दुनिया में, लेकिन उनमें सबसे बड़े साइज का, जो सबसे बड़े एरिया का जो ट्राइंगल होगा वो ये होगा। और इसका एरिया कितना आएगा? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 भुजा का वर्ग में पढ़ा चुका हूं, 64/4 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? आप बोलोगे हां जी सर। सवाल नंबर 3, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर? Which of the following cannot be the area of triangle of perimeter 60 सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर ट्राइंगल वाले पेरीमीटर का एरिया इनमें से क्या नहीं हो सकता? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। ये हटके सवाल है बेटा, बहुत हटके सवाल है, सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है। बोला है अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है तो उस ट्राइंगल का एरिया इन चारों ऑप्शंस में से क्या पॉसिबल नहीं है? एक बार बताओ, अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है तो उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया, अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अगर ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है तो मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड कितनी हो? 20 20 20 हो, 20 20 20 हो तीनों साइड। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड 20 20 20 होंगी तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 400 को 4 से भाग करेंगे 100√3 आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। अब आप जानते हैं कि भाई √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732, √3 का लगभग मान 1.732 होता है, रट लीजिए। √3 की लगभग वैल्यू 1.732 होती है, तो यह आ गया 173.2।
सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है तो उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है तो उस ट्राइंगल का अधिकतम क्षेत्रफल 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 173.2 से छोटा तो हो सकता है एरिया, ये भी, लेकिन 173.2 से बड़ा 174 ट्राइंगल का एरिया नहीं हो सकता। डी ऑप्शन आंसर है। मोजाम हुसैन कह रहे हैं सर 4 कहां गया? कौन सा 4 मोजाम? वेर इज द 4? अरे 20 का स्क्वायर 400, 400 को 4 से भाग देंगे 100। 20 का वर्ग नहीं करना जानते? साठ की जगह 50 रहे, 60 की जगह 50 रहे तो साइड हो जाएगी 50/3, ये भुजा हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, वो सवाल आएगा नहीं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है तो उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 173.2 होगा। 173.2 से बड़ा 174 एरिया नहीं हो सकता। सर ये 100 कहां से आया है? भाई यार तुम लोग वाकई में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो कि जंगल से छोड़ दिया है तुमको किसी ने? तुम लोग जंगल से भागे हुए तो नहीं हो? ये फॉर्मूला होता है लक्ष्मी, फॉर्मूला होता है। मैं पहले ही लिखवा चुका हूं, कॉपी टटोल के देखो, लिखा होगा, कॉपी टटोल के देखो। 100 कहां से? अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, कैसे कैसे दुष्ट हैं। √3/4 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है। 400, 4 से 400 को नहीं काट सकते 100 बार। अगर तुम ये कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं समझ सकते तो गधे हो तुम, गधे, ब्रांडेड गधे जिसे कहते हैं। माथे पर लिखवा लो गधे, लोगों को करने में आसानी रहेगी, पता लग जाएगा कि गधा जा रहा है एक। मां बाप ने लाखों रुपए खर्च कर दिया तुम्हें पढ़ाने ऊपर हैं, और क्लास में आके बेटा पूछता है कि सर 100 कैसे है? 400 को 4 से भाग नहीं दे पा रहे ये। एक काम करो, जितनी गंदी गंदी गाली आती हो वो खुद को दे लो तुम, और सोच लेना मैंने दी है, मैं टीचर हूं, मर्यादा है मेरी, मैं तो दे नहीं सकता, आप खुद को दे लो मेरी तरफ से। ठीक है? जिन बच्चों का ये डाउट आया हो। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, √3 का लगभग मान 1.732 होता है, रट लीजिए। ठीक है? पानी पानी। √2 की लगभग वैल्यू 1.414 होती है, लगभग 1.414। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रट लीजिए। समझ में आई बात? प्रैक्टिस से आएगा विनीत जी, ठीक है ना? प्रैक्टिस से विनीत। आगे आगे चलेंगे दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, सॉरी भाई सॉरी, है ना? आगे चलेंगे दोस्त। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट होगा, बनाइएगा। अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का कॉन्सेप्ट नंबर है ये 3। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बताओ। ये मैंने YouTube पर भी पढ़ाया है, ये मैंने YouTube पर भी पढ़ाया है मेरे दोस्तों, YouTube पर भी पढ़ाया है। करिए जल्दी से। एक ट्राइंगल की 3 साइड 8, 17 और x हैं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 8, 17 और x। x के किस मान के लिए
एक्स के किस मान के लिए ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, ये सवाल है बेटा। एक ट्राइंगल की 3 साइड 8, 70 और एक्स है, यानी कि 2 ही साइड पता है आपको। एक ट्राइंगल की 2 ही साइड पता है, तीसरी साइड पता ही नहीं है। सवाल में यह कहा गया है कि एक्स की क्या वैल्यू लूं कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो। मैं एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि ट्राइंगल का एरिया अधिकतम होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल भी है और दिमाग लगाने वाला भी है। सुनिए बेटा, एक ट्राइंगल की 3 भुजाएं 8, 70 एक्स हैं, यानी कि मुझे 2 ही भुजा पता है, 8 और 70। तीसरी भुजा मुझे पता ही नहीं है। सवाल फिर से समझो, कृपया सवाल समझे, सॉल्व बाद में करना। वो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के किस मान के लिए ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। आपसे ट्राइंगल का एरिया नहीं पूछा, आपसे पूछा है एक्स का मैं क्या ऐसा मान ले लूं कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो जाए। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर 15 बताएंगे। 15 बताएं आप लोग इस सवाल का आंसर, इसलिए ऑप्शन में 15 दिया गया है। 15 सवाल का आंसर नहीं है। सुनो दोस्त, कैसे होगा सॉल्व, क्या खतरनाक लॉजिक इसमें लगेगा, मजा आएगा आपको करके। वेरी वेरी नाइस क्वालिटी क्वेश्चन है, शायद आपको अब तक का सबसे पसंदीदा सवाल लगे। जैसे मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल, मुझे ट्राइंगल की 2 साइड पता है, 8 और 70। तीसरी साइड के बारे में तो मुझे पता ही नहीं, तो तीसरी की हम चर्चा क्यों करें। आई विल नॉट डू चर्चा ऑन थर्ड साइड। ये 2 साइड मुझे पता है, 8 और 70। मैंने मान लिया कि माना इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा है। ये मैंने मान लिया कि माना इन दोनों 8 और 70 जो साइड है इनके बीच का कोण थीटा है, थीटा। माना ये जो साइड हमें दी गई है 8 और 70, इनके बीच का कोण थीटा है, मान लीजिए। बेटे अगर 2 भुजाएं 8, 70 हैं, बीच का कोण थीटा है, तो हमें बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा। तो आप कहोगे सर इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो होगा 1/2, 8 गुणा 70, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा। आप बोलोगे हां जी सर साइन थीटा। इस ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2, 8 गुणा 70, बीच का कोण है साइन, साइन थीटा। हमें ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया निकालना है, अधिकतम क्षेत्रफल। हमें इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम, है ना। हमें इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो मैक्सिमम लेना है। बताओ, आप मुझे खुद चीख चीख के बताओ, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैक्सिमम कब होगा, कब होगा मैक्सिमम, कब इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। भाई 1/2 तो फिक्स है, 8 भी फिक्स है, 70 भी फिक्स है। अगर साइन थीटा का मान मैक्सिमम हो जाए, अगर साइन थीटा की वैल्यू बड़ी से बड़ी ली जाए, अधिकतम ली जाए, मैक्सिमम, तो एरिया भी मैक्सिमम हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1। साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होते। त्रिकोणमिति का कंसेप्ट है, वो भी तब जब थीटा 90 डिग्री हो। साइन 90 डिग्री 1 होता है। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रखूंगा, थीटा को 90 डिग्री रखूंगा, तभी मेरे दोस्तों आपका साइन थीटा मैक्सिमम बन पाएगा 1। यानी कि मेरी मजबूरी है, अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम लेना है तो मुझे साइन थीटा की वैल्यू को 1 लेना पड़ेगा, 1। क्या लेना पड़ेगा बेटा, 1 लेना पड़ेगा, 1। यानी कि यहां से ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया होगा, अधिकतम क्षेत्रफल। इस ट्राइंगल का एरिया 68 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम लेना है, अधिकतम, तो ये जो 2 साइड है 8 और 70, इनके बीच का कोण मुझे ये 90 डिग्री लेना पड़ेगा। तो कोण 90 डिग्री तो बनेगा, आपने सही अप्रोच लगाई थी, लेकिन 90 डिग्री कौन सा बनेगा, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण आपका 90 डिग्री बनेगा। और ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो दोस्त। तो x का मान क्या आएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से x का मान आएगा, ये 8 है 70, 90 डिग्री के सामने 8 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। 289 में मैं 64 जोड़ूंगा, 289 में 64 जोड़ूंगा, 353।
तो यानी कि x की वैल्यू √353 आएगी जब ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। बताओ क्या आएगा? यानी कि आंसर 17 भी नहीं आएगा, 23 नहीं बेटे। 23 का स्क्वायर तो 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529। ये तो मेरे प्यारे भाई 353 यानी कि आंसर अप्रोक्स है लगभग। पर 353 के नजदीक क्या होता है? 24 का स्क्वायर, 24 का सॉरी 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो यानी कि 353 का √18 से बड़ा आएगा, 18 से हल्का सा बड़ा आएगा। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी ही सवाल का आंसर है लगभग 18.79। बच्चा कर कैसे पता चलेगा कि ट्रिपलेट नहीं लगाना है? मनोज यादव ट्रिपलेट कहां कब लगता है? जब ट्राइंगल राइट एंगल हो। क्या इस सवाल में बोला है ट्राइंगल राइट एंगल है? बोला ही नहीं है तो आप अपनी मर्जी से कैसे लगा लोगे? तुम्हारी मर्जी से कोई काम नहीं चलता, हर चीज के पीछे कारण होगा, वो कारण ढूंढो, वो कारण पूछो। दिस इज द वेरी वेरी फेबुलस क्वेश्चन। देखो सवाल पेपर में यह भी बन सकता है मेरे प्यारे भाई कि अगर किसी ट्राइंगल की, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, अगर सवाल यह भी बन सकता है छोटा कि भाई अगर किसी त्रिभुज की साइड 8, 17 और x हैं तो ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया क्या होगा? तो ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया आएगा 68। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 8 और 17 हैं तो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा, देखो ट्राइंगल बनाने के लिए एरिया 0 से तो बड़ा रखेंगे भाई। कोई ट्राइंगल बनेगा ही तब जब उसका एरिया 0 से बड़ा हो, ट्राइंगल कुछ ना कुछ जगह घेरे। और मैक्सिमम एरिया क्या आएगा? 68 या 68 के इक्वल भी हो सकता है। तो ट्राइंगल का एरिया 0 से बड़ा होगा और 68 से छोटा होगा या 68 के बराबर होगा। यह ट्राइंगल के एरिया की रेंज जाएगी बेटा, रेंज। मैं आपसे इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और पूछ लेता हूं, ये देखेंगे। सवाल नंबर है 5, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे जल्दी से। ट्राइंगल की एक साइड की लंबाई 8 है, दूसरी साइड की लंबाई 5 है। कौन सा ट्राइंगल का एरिया हो सकता है? एक ट्राइंगल की, ध्यान सुनिएगा, एक ट्राइंगल की एक साइड की लंबाई 8 है, दूसरे साइड की लंबाई 5 है। तो पूछा है इन ऑप्शन में से कौन सा ट्राइंगल का एरिया हो सकता है? 24, 20 और 5, कौन सा एरिया हो सकता है भाई मेरे? सुनो, अगर एक ट्राइंगल की साइड 8 है, 5 है, मान लिया बीच का एंगल थीटा है, थीटा, तो ट्राइंगल का एरिया जो आएगा मेरे दोस्तों वो आएगा 1/2, 8 गुणा 5, बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा ही आएगा। तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एरिया का मैक्सिमम मान क्या होगा? तो एरिया का मैक्सिमम मान होगा, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड है, तीसरी साइड पता ही नहीं है, तो मैक्सिमम एरिया तभी आएगा जब साइन थीटा 1 हो। यानी कि अगर साइन थीटा 1 होगा, दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तभी ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम आएगा जब साइन थीटा 1 हो, 1। यानी कि 40/2, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 20 होगा, ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 20 होगा, तो 20 से बड़ा तो एरिया हो ही नहीं सकता ट्राइंगल का 24। ट्राइंगल का जो एरिया आएगा मेरे दोस्तों वो मैक्सिमम 20 आएगा, 20 या 20 से छोटा और 0 से बड़ा, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही तब जब ट्राइंगल कुछ ना कुछ जगह घेरे। तो ट्राइंगल का एरिया 0 से बड़ा और 20 के बराबर या छोटा कुछ भी हो सकता है। तो ट्राइंगल का एरिया 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया 20 से बड़ा नहीं हो सकता। तो सेकंड और थर्ड ओनली सवाल का आंसर है, सेकंड और थर्ड। ट्राइंगल का एरिया 20 भी हो सकता है और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ट्राइंगल का एरिया 20 से बड़ा नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता एरिया। द मैक्सिमम एरिया इज 20, यानी कि 20 से छोटे हर एक एरिया पॉसिबल है। अच्छा सवाल है ये।
बच्चा कह रहा है सर ट्राइंगल का एरिया 5 कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आप साइन थीटा ऐसे ले लो, 1/2 8 गुणा 5 बीच के एंगल का साइन थीटा होता है ये साइन थीटा। आप साइन थीटा की वैल्यू ऐसी ले लो, आप साइन थीटा की वैल्यू ले लो 1/4। आप साइन थीटा की वैल्यू 1/4 ले लो। साइन थीटा का मान 1 से छोटा होना चाहिए। साइन थीटा का मान भी 1/4 ले लेता हूं, 1/4। 4 दूनी 8 से 8 कट गई, आ गया 5। पॉसिबल है भाई? ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया 20 होगा, लेकिन मिनिमम 20 से छोटा कुछ भी आप ले सकते हो। 20 से छोटा हर एक एरिया पॉसिबल है, अधिकतम 20 होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। थोड़ी तो बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा समझने के लिए। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, अगला कॉन्सेप्ट सब बच्चे दिमाग में उतार लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट नंबर है आज की क्लास का 4, और मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। इस सीट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो कोई बुराई नहीं है। दोस्त, मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है इस तरीके से, ट्रायंगल ABC। बच्चों, हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल बन गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर बन गया। अब मान लीजिए साइड AB पर कोई पॉइंट D है, साइड AB पर कोई पॉइंट D है, और साइड AC पर कोई पॉइंट E है। ये 2 पॉइंट है। साइड AB पर पॉइंट D है और AC पर पॉइंट E है, और मैंने D से E को मिला दिया। हमने D से E को मिला दिया। मिला सकते हैं? आप बोलोगे सर आप ही का राज चल रहा है, मिला दीजिए। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। D और E 2 पॉइंट हैं साइड AB और AC पर। रेंडमली कोई 2 पॉइंट है, कहीं भी हो सकते हैं। D, E are 2 points on AB and AC। AB और AC पर 2 पॉइंट D और E हैं। तो जैसे ही मैंने D से E को मिलाया मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, यहां पे 2 ट्रायंगल बन गए। एक छोटा वाला ट्रायंगल बन गया ADE, एक छोटा वाला ट्रायंगल बन गया ADE, और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल तो है ही ABC। पूरा बड़ा ट्रायंगल तो है ही। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? एरिया का रेशियो, AR को शॉर्ट में एरिया को शॉर्ट में AR लिखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताइए जल्दी से। आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक ट्रायंगल है ABC। साइड AB पर पॉइंट D है, साइड AC पर पॉइंट E है, तो DE को मिलाया तो छोटा ट्रायंगल ADE पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? घबराइए मत बेटा। इन दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल में ये वाला कोण थीटा है, तो मैंने इस कोण को थीटा माना। इन दोनों छोटे बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल थीटा, ये वाला कोण कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है, मैंने इस वाले एंगल को थीटा मान लिया, थीटा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों ट्रायंगल में जो एंगल कॉमन है उसको थीटा मान लीजिए कि माना ये कोण थीटा है। अब आप मुझे बताओ छोटे ट्रायंगल ADE का एरिया क्या होगा? ये साइड AD है, ये AE है, बीच का एंगल है थीटा, तो ये एरिया आएगा बेटा 1/2 AD गुणा AE, बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बटे। हमें बताओ पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? जब मैं बड़े ट्रायंगल की बात करता हूं तो केवल बड़ा ट्रायंगल देखो। बड़े ट्रायंगल ABC की ये साइड AB है, ये साइड AC है, बीच का कोण थीटा है, तो बड़े ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 AB गुणा AC, बीच के एंगल का साइन थीटा, बीच के एंगल का साइन यानी कि दोस्त साइन थीटा,
मजे की बात यह है कि मजे मजे में 1/2 कट जाएगा, साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? ये बचेगा एडी गुणा ए बटे ए बी गुणा ए सी, एडी गुणा ए बटे ए बी गुणा ए सी, ये बचेगा मेरे प्यारे भाई। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे हां जी सर हां। यानी कि जब भी एक त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज बनाया जाए, एक ट्रायंगल के अंदर एक छोटा ट्रायंगल बनाया जाए इस तरीके से, तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हो चुटकियों में। एरिया का रेशियो बस ध्यान रखना है कि दोनों में कॉमन कोण क्या है? थीटा। थीटा के आजू बाजू की साइड की गुणा कर दो। छोटे ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू एडी ए है, एडी और ए की गुणा कर दीजिए। बड़े कोण थीटा में आजू बाजू ए बी और ए सी है, ए बी ए सी की गुणा कर दीजिए, आ जाएगा एरिया का रेशियो। केवल आजू बाजू की साइड की गुणा करनी है, डायरेक्ट एरिया का रेशियो आ जाएगा। हो गया? उतार लीजिए कॉपी में। नहीं ऋषभ, दिस इज नॉट थेल्स प्रमेय, दिस इज नॉट थेल्स प्रमेय। कॉस क्यों लेंगे बेटा? जो फॉर्मूला होता है मोजम हुसैन वही तो लेंगे। सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। दोस्तों ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। ये मैंने मिला दिया इस तरीके से, ऐसे मिला दिया मैंने। ये ट्रायंगल एबीसी है, ये पॉइंट डी है, ये ई है, डी है ई है। चलिए एडी से बीडी का रेशियो 4:5, एडी से बीडी का रेशियो 4:5 है। देखो ये रेशियो लगा हुआ है, एडी के सामने 4 लिखा है, एडी है, बीडी के सामने 5 लिखा है, बीडी। एडी से बीडी का रेशियो 4:5 है, 4:5। एडी से बीडी का रेशियो 4:5 है, ठीक है। अब ए से ईसी का जो रेशियो वो 7:3 है। ए से ईसी का जो रेशियो 7:3 है, 7:3। ए से ईसी का रेशियो 7:3 है, ए से ईसी का, ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल एडीई है, छोटा वाला ट्रायंगल एडीई, और नीचे का जो चतुर्भुज है डीईसीबी, नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल है डीईसीबी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? एआर मतलब एरिया, इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? बताओ। इस सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ। ट्रायंगल एबीसी में साइड एबी पर पॉइंट डी इस प्रकार है, एडी बटा डीबी 4:5, ए रेशियो ईसी 7:3। तो ट्रायंगल एडी स्मॉलेस्ट ट्रायंगल और डीईसीबी क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ये सब बाद में निकालना, ये भसड़ बाद में निकालना। पहले देखो इन दोनों ही ट्रायंगल में, छोटे बड़े ट्रायंगल में कॉमन एंगल क्या है? ये थीटा कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन थीटा है। तो आप मुझे बताओ कि छोटे ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? छोटू ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? छोटे ट्रायंगल एडी का, छोटे का एरिया क्या आएगा? तो थीटा के आजू बाजू छोटे ट्रायंगल में साइड 4 है, 7 है, 4x7, 4x7। आप मुझे बताओ पूरे बड़े ट्रायंगल यानी कि एबीसी, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? तो बड़े ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू के आप खुद देखो ना, ये भुजा पूरी कितनी बनेगी? 4, 5, 9 नहीं हो गई भाई? अगर ये 4 है, 5 है, तो पूरा रेशियो कितना बन गया? 4, 5, 9 बन गया, 9 बन गया, मल्टीप्लाई। आप खुद देखो कि 7 है, 3 है, तो पूरा कितना बन जाएगा? 7, 3, 10 हो जाएगा, 10 ये आ जाएगा। किससे जा रहा है ये 2 से कट रहा है बेटा, 28/90 2 से कट जाएगा, 14/45, 14/45। ये रेशियो आ गया, छोटे और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आ गया 14:45। ये छोटे बड़े ट्रायंगल का एरिया रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है बेटा, सवाल में पूछा है कि छोटे ट्रायंगल का एरिया तो 14 आ गया,
छोटे ट्राइंगल का एरिया तो 14 आ गया। अब आप मुझे बताओ ये जो नीचे क्वाड्रिलेटरल है, ये जो नीचे क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, इसका एरिया कैसे आएगा? इसका एरिया कैसे आएगा दोस्त, ये बताओ। इसका एरिया कैसे आएगा रेशियो में? इसका एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो आपको समझना चाहिए कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 14 है, पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 45 है। तो अगर पूरे बड़े ट्राइंगल में से मैं छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, पूरे बड़े ट्राइंगल 45 में से मैं छोटे ट्राइंगल का एरिया घटा दूंगा, 14 आ जाएगा कि नहीं? तो ये आ जाएगा बेटा 14/5 में 4 गए, 4 में से 1 गया 3, 14/31। ये सवाल का आंसर है। तो ट्राइंगल एडीई और क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी के एरिया का जो रेशियो होगा 14/31 होगा, 14/31। समझ में आ गया बेटा? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है दोस्त, तो हमें जल्दी से इस पर बेस्ड सवाल करके दिखाएंगे। सवाल ये बताओ। एग्जाम का पूछा हुआ प्रीवियस सवाल है। डायग्राम दिया हुआ है कि दिए गए ट्राइंगल पी क्यू आर में एस और टी 2 पॉइंट है पी क्यू पी आर पर। पीएस से एस क्यू का रेशियो 3-4 है। तो जो रेशियो पीएस से एस क्यू की लंबाई का, ये रेशियो 3-4 है। पीटी से टीआर का रेशियो 6-5 है। रेशियो आपको दिया है पीटी से टीआर का, पीटी की लंबाई और टीआर की लंबाई का रेशियो 6-5 है। ठीक है। सवाल में कहा गया है कि क्वालिटरल, ये जो नीचे वाला क्वालिटरल बना है एस टी आर क्यू, एस टी आर क्यू, इसका एरिया 177 है, 177 क्वालिटरल का। तो पूछा है पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, पी क्यू आर बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? तो आप बताओ। भाई इस चित्र को देखते ही समझ गया कि छोटे बड़े ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। तो यहां पे छोटा ट्राइंगल है पीएसटी, बड़ा ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो मैं सीधा कह सकता हूं कि छोटू मोटू के एरिया का रेशियो क्या होगा? छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल यानी कि पी क्यू आर, पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा बेटा? भाई छोटा ट्राइंगल तो पीएसटी है, बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर है, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप कह सकते हैं छोटे ट्राइंगल में थीटा है, थीटा के आजू बाजू इस साइड 3 है, 6 इनकी गुणा, 3 × 6। बेटा बड़े ट्राइंगल में ये साइड 3 4 7 है, ये 6 5 11 है, 7 × 11 यानी कि आएगा बेटा 18/77। ये आ गया। यानी कि पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर 77 है, बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर का, तो छोटे का एरिया 18 है, छोटे का एरिया 18 है। तो क्वालिटरल का एरिया क्या आएगा? ये क्वालिटरल का एरिया क्या आएगा? क्वालिटरल एस टी आर क्यू, एस टी आर क्यू लिखना चाहिए। एस टी आर क्यू का एरिया क्या आएगा? 77 में से 18 घटाएंगे तो ये आएगा 59 क्वालिटरल का एरिया। जबकि क्वालिटरल का एरिया है कितना? 177 वर्ग सेंटीमीटर। कितने गुना बेटा? तो आप कहोगे सर 3 गुना, 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना। 59 से 177 3 बार कट रहा है, 3 गुना। तो पूरे बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया भी कितना होगा? 3 गुना। 77 का 3 गुना यानी कि 231। तो 231 इस सवाल का आंसर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर लेंगे आप ऐसा सवाल? आप ओढ़ के करना चाहिए आपको सवाल। ये देखेंगे सवाल है आपके सामने एक और 7वां, मुझे करके दिखाएं बेटा 7वां सवाल। क्या आप इस सवाल करने लायक हैं? 7वां जल्दी से करेंगे।
कर पाओगे सवाल क्या? मैं बताता हूं। नहीं किया आप लोगों ने सवाल। गोरा है सवाल, एकदम आपकी तरह गोरा गोरा है। आइए, सवाल है ट्रायंगल पी क्यू आर में एस और टी क्रम से पी क्यू पी आर पर स्थित है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर है मेरे दोस्तों, दिस इज द पी क्यू आर। एस और टी क्रम से पी क्यू आर पर है, एस टी पी आर पर लंब है। पी क्यू आर का एरिया 320 है। तो इस तरीके से एस टी जो है ये लाइन पी आर पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से डायग्राम यहां पे बनेगा कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एस और टी दो पॉइंट है, एस पी क्यू पर है और टी जो है पी आर पर है। और ये जो लाइन है एस टी ये पी आर पर परपेंडिकुलर है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये लाइन एस टी जो है पी आर पर परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 320 है, पी आर की लंबाई 28 है। पी आर की जो लंबाई है पी आर की ये 28 सेंटीमीटर है, पी आर की लंबाई। ठीक। पीटी से टीआर का रेशो 2:5 है। पीटी से टीआर का रेशो 2:5 है। ओके। और क्यूएस से पीएस का रेशो देखो यहां पर उल्टा दिया है, क्यूएस से पीएस का रेशो 9:7 है। तो पहले क्यूएस लेना है फिर पीएस लेना है। क्यूएस 9 है तो पीएस 7 है, ये रेशो 9:7 है। 9:7। आपसे पूछे एसटी की लंबाई बताओ। एसटी कौन से ट्राइंगल में आता है? एसटी आता है इस ट्राइंगल में, एसटी ट्राइंगल पीएसटी में। तो अगर मुझे क्या दिया, मुझे बड़े ट्राइंगल का एरिया दिया, मुझे बड़े ट्राइंगल का एरिया दिया, अगर मैं छोटे ट्राइंगल का एरिया पता लगा लूं तो क्वेश्चन सॉल्व। छोटे ट्राइंगल के एरिया क्या आएगा भाई, ये साइड 7 है, 2 आजू बाजू, देखो दोनों में वाला एंगल कॉमन है थीटा। आजू बाजू के 7 है, 2 है, 7 गुणा 2। और बड़े ट्राइंगल में इसके आजू बाजू क्या, फटाफट किया करो, ये कितना है 7 9 16। बड़े ट्राइंगल में 7 9 16 थीटा के आजू में। बाजू में कितना है 2 5 7, ये आ गया। 7 से 7 कट गया, 1/8। 2 से 16 8 बार कट गए। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो है। दिस इज द एरिया ऑफ छोटा बड़ा ट्राइंगल। बड़े ट्राइंगल का एरिया 320 है। 8 की वैल्यू 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 8 की, एक की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी कि छोटे ट्राइंगल का एरिया 40 आ गया। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटे का एरिया 40 आ गया दोस्त, 40। नाउ लिसन केयरफुली। भाई हमें एसटी की लंबाई निकालनी है, हमें एसटी की लंबाई निकालनी है। क्या मैं पी से टी तक की लंबाई निकाल सकता हूं? पी से टी तक की मुझे यह पता है कि पूरी लेंथ जो है पी आर 28 सेंटीमीटर है। ये जो पूरी लेंथ है पी से आर तक की 28 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ। पूरी लेंथ है कितनी, 2 और 5 7। ये पूरी लेंथ है कितनी बेटा, ये 2 है, ये 5 है, 7। तो अगर 7 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है 4 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 4 गुना नहीं आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो पीटी की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर आ गई, 8 सेंटीमीटर। मैंने 28 सेंटीमीटर को 2:7 में ब्रेक कर लिया, 2:5 में, है ना भाई। टोटल लंबाई 28 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई हो रही है 2 5 7, 7 किलो 28 सेंटीमीटर है, 2 की वैल्यू 8। अब ये एसटी निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं, बोला एसटी परपेंडिकुलर है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये एसटी है, ये 8 है। और एरिया कितना दे रखा राइट एंगल ट्राइंगल का, 40। तो 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, एसटी के मान 10 आ गया, 10। 10 एसटी की वैल्यू आ गई। बी ऑप्शन एकदम इजी सवाल है। नेक्स्ट, आगे आइए। सवाल नंबर है आपके सामने 8। बहुत बहुत प्यारा सवाल, मैं इसे कहूंगा बहुत बहुत प्यारा, गजब का सवाल। और यह सवाल सीएचएसएल 2021 के प्री में आया था। इससे शानदार सवाल शायद ही बने कोई। बनाइए बच्चे, क्या आंसर है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से सब लोग, फटाफट।
बड़ा कर दूं मैं सवाल को? आपके सामने चित्र दिया गया, दिए गए चित्र में एडी 3 है। आपके सामने डायग्राम दिया गया, दिए गए डायग्राम में एडी 3 है, डीई 4 है, ए से बी तक 12 है, ए से बी तक 12 है, एडी 3 है, डी 4 है, ए बी 12 है, ए बी 12 है, ए से बी तक। तो 3 और 4 7 हो गया, तो कितना बचेगा? 5, 7, 5, 12 हो गया। हाँ जी। आगे बी एफ 2 है, बी एफ की लंबाई 2 है, एफ जी 6 है, बीसी 10 है, बीसी 10 है, यानी कि बी से सी तक 10 है, बी से सी तक 10 है। तो 2 और 6 8, ये भी 2 हो गया, 8 2 10। बोला एम रेशियो एन ज्ञात कीजिए, एम रेशियो एन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एम एफ जी डीई का एरिया, यानी कि एम क्या है? व्हाट इज एम? एम जो है मेरे प्यार भी, एम ये इस क्वालिटल का एरिया है। एम ये जो है एफ जी डीई, इस क्वालिटल का एरिया एम है। और एन क्या है बेटा? एन, एन जो है ट्राइंगल एबीसी का एरिया, एन जो है पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया है, एन पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। ठीक है, यानी कि आपको मेरे दोस्तों यहां से एम एन का रेशियो निकालना, कैसे करेंगे भाई? अब आप कहोगे सर यहां आपने तो एक एक सिखाया, यहां तो दो दो लाइन खींच के मार रहा है एग्जामिनर। एक को छोड़ो सर, दो दो लाइन खींच खींच के मार रहा, कैसे करें इस सवाल को? सुनो भाई, सवाल देखने में आपको मुश्किल लग सकता है नहीं भाई। आपको यहां पे ट्राइंगल एबीसी दिखाई दे रहा है, 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो बी एफ ई ट्राइंगल, बी जी डी ट्राइंगल, बी सी ए। तीनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, ये वाला एंगल कॉमन है थीटा, दिख रहा है थीटा, तीनों ही ट्राइंगल में। आपको यहां पे 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्राइंगल मैं लिख के बता दे रहा हूं, हालांकि जरूरत नहीं है। ट्राइंगल बी एफ ई, बी एफ ई। दूसरा आपको दिख रहा है बी जी डी, ट्राइंगल बी जी डी, बी जी डी। और तीसरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल बी सी ए। इन तीनों ही ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है बी पर। तो तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? आजू बाजू की साइड की गुणा। भाई छोटे ट्राइंगल बी एफ जी में ये 2 है, ये 5 है, इसके आजू बाजू की गुणा, 2 गुणा 5 रेशियो। बताओ बीजीडी में क्या है? बीजीडी में ये बी से जी तक 2 6 8 है, ये 5 4 9 है, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 रेशियो। बताओ पूरे बड़े ट्राइंगल में कितना है? ये साइड 10 है, ये 12 है, 10 गुणा 12, 10 गुणा 12। बताओ ये आ जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ये आ जाएगा। ये किससे कट रहा है? 2 से कट भी रहा है तो काट लीजिए, 2 से कट रहा है तो काट लीजिए मेरे दोस्तों। 2 से कट रहा है तो चला जाएगा 5 रेशियो 72, चला जाएगा 36 बार, और ये चला जाएगा 120 60 बार। 5 रेशियो 36 रेशियो 60 आ गया। ये इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा, एरिया का रेशियो, एरिया का। सवाल में आपसे पूछा एम बटा एन क्या होगा, तो भाई मेरे जरा एम क्या है? एम है इस क्वालिटल का एरिया। अब आप मुझे खुद बताओ एक क्वालिटल का एरिया कैसे आएगा, इस क्वालिटल का एरिया कैसे आएगा, इस क्वालिटल का? तो ये जो बीच में जो क्वालिटल है इसका एरिया कैसे आएगा? अगर मैं दूसरे ट्राइंगल के एरिया में से पहले वाले ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, सेकंड ट्राइंगल में से पहले वाले ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, आ जाएगा कि नहीं? तो 36 में से 5 घटाएंगे 31। सेकंड ट्राइंगल का एरिया 31 है, सॉरी सेकंड ट्राइंगल के एरिया में से फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया घटा दो। यस यस पाल, सीजीएल 2025। यस पाल, सेकंड ट्राइंगल में से फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया घटा दो। अब पूरे बड़े ट्राइंगल का, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया तो है ही पूरे बड़े ट्राइंगल का 60, यानी कि रेशियो आ गया 31 रेशियो 60। ये आंसर है पहला ऑप्शन, 31 60, खत्म। ठीक है, मजा आया होगा कि नहीं सवाल करके? क्या गजब का सवाल था भाई, गजब का। नेक्स्ट, ओके,
एक सवाल और लेंगे हम इस पर, सवाल नंबर 9। वन मोर क्वेश्चन और दिस ऑन दिस, बताइए वन मोर क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द शेडेड एरिया, आपको शेडेड एरिया बताना है, बहुत प्यारा सवाल है। शेडेड एरिया आपको बताना है, शेडेड एरिया ये आपको बताना है। ये साइड 5 है, ये 5 है, 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 1 है, 13 है। जल्दी से करो। 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, सभी में कॉमन क्या है? थीटा। तो यहां पे 3 छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, छोटे छोटे फिर बड़ा। तो आप बताओ छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के आजू बाजू 5 है, 6, एरिया क्या आएगा? 5 × 30 30। बीच वाले ट्रायंगल में एरिया क्या आएगा बेटा? 5 5 10 है और ये 14 है। 10 की 14 में गुणा करेंगे 140, 140। बताओ सबसे बड़े ट्रायंगल में कितना है? 14 है, ये आपका 15 है। तो 14 की 15 में आजू बाजू गुणा करेंगे, 14 गुणा 15 210, 210 आएगा, 210। ये आ गया बेटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ गए 1 सेकंड में। तीनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आएगा। 0 से कट रहा है, इस 10 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई। 3:14:21, 3:14:21 ये आ गया। आपसे पूछा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया मतलब बीच वाला क्वाड्रिलेटरल। बीच वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसा आएगा? अगर मैं सेकंड ट्रायंगल में से पहले वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, 14 में से 3 घटाऊं 11 यूनिट, ये आएगा आपका। ये शेडेड एरिया होगा, दिस इज शेडेड एरिया। अगर मैं दूसरे ट्रायंगल के एरिया में से पहले वाले ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो 11 आएगा, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। यानी कि ये आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आप कहोगे सर सॉल्व कैसे करें? ये तो सॉल्व हुआ नहीं भाई। मेरे पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है? पूरा बड़ा मतलब तीसरा ट्रायंगल, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 21 है। पूरे बड़े ट्रायंगल का क्या आप बड़े ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? भाई ये साइड आपको 13 दी है, ये 14 दी है, ये 15 दी है, एरिया नहीं निकाल सकते है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास ट्रायंगल है, ये साइड आपको 13 दी है, ये 5 5 10 4 14 दी है, ये साइड 6 8 14 15 दी है, एरिया नहीं निकाल सकते। हीरोन्स फॉर्मूला से लगा के, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया बताओ, 13 14 15 एरिया क्या आएगा? हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल के दिखाओ। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के 13 14 15 क्या आएगा एरिया? रट लीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के मैंने आपको सिखा दिया। हीरोन्स फॉर्मूला 13 14 15 है, एरिया आएगा 84। यानी कि बड़े ट्रायंगल का एरिया 21 है और 21 की वैल्यू सवाल में 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। बड़े ट्रायंगल का एरिया 4 गुना 4 टाइम्स, तो शेडेड एरिया भी आपका 4 गुना होगा। 11 का 4 गुना 44, 44 ही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की क्लास का करते हैं दी एंड। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कल। आज की क्लास में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए या सिखाए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमारी बुक में थे, इस कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक में। ठीक है भाई? तो अगर किसी बच्चे के पास कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक नहीं है तो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, उसमें सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है? आज इतना ही, बाकी कल करेंगे। बाय। 13 14 15 की जगह कुछ और होता तो भी एरिया निकालते फॉर्मूला लगा के। हीरोन्स फॉर्मूला नहीं बताया है, नहीं बताया तो मैं बता दूंगा है बे। आपको आता नहीं क्या? तेरे हीरोन्स फॉर्मूला इतने बड़े हो गए, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं आता? बताओ। कल समझाएंगे। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।